द होल इन द ग्राउंड एक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो डर और रहस्य के साए में आपको जकड़ लेती है। फिल्म की कहानी सिंगल मदर उत्सारा और उसके बेटे ऑन क्रिस्मा के इर्द गिर्द घूमती है। वे एक सुनसान इलाके में नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या यह महज उनका वहम है या उनके बेटे के अंदर कुछ असामान्य बदलाव आ रहे हैं? सारा अपने बेटे क्रिस के साथ एक सुदूर गांव में नई जिंदगी बसाने आई है। घर के चारों ओर जंगल ही जंगल फैला है और इसी जंगल के भीतर कुछ है, कुछ बहुत पुराना और भयानक। एक रात क्रिस अचानक गायब हो जाता है। सारा उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाती है और वहां उसे एक विशाल रहस्यमयी गड्ढा होल इन द ग्राउंड दिखाई देता है। यह गड्ढा इतना बड़ा और गहरा है कि इसकी तली दिखाई नहीं देती। घने अंधेरे के बीच हवा में अजीब सी सनसनाहट है, मानो कुछ इस गड्ढे से निकलने को तैयार हो। कैमरा धीरे धीरे गड्ढे पर झूम करता है। अंधेरे के भीतर कुछ अज्ञात हलचल दिखती है। सारा सहम जाती है। अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं, मानो कोई छिपकर उसे देख रहा हो। क्रिस मिल जाता है, लेकिन जब वह घर लौटता है तो कुछ बदल चुका होता है। घर लौटने के बाद क्रिस पहले जैसा नहीं लगता। उसकी आवाज में एक ठंडापन है, उसकी आंखों में एक अनजाना खालीपन। पहले वह अपनी मां के बहुत करीब था, लेकिन अब वह उसे अजनबियों की तरह देखता है। एक रात सारा उसे टेबल पर खाना खिलाने बैठती है। क्रिस शांति से बैठा है, लेकिन उसकी प्लेट पर पड़ा खाना असामान्य रूप से बड़े कौर में गायब हो रहा है। सारा उसे ध्यान से देखती है। क्रिस की गर्दन के पास एक अजीब सी सूजन दिखती है जो धीरे धीरे हिल रही होती है। डर के मारे वह अपनी कुर्सी पीछे कर लेती है। क्रिस, तुम ठीक हो? क्रिस उसकी ओर घूरता है और हल्की मुस्कान देता है, एक अजीब बनावटी मुस्कान। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कई सालों से लोगों से कटी हुई है। वह सारा को देखती है और धीरे धीरे उसके पास आती है। वह तुम्हारा बेटा नहीं है, बूढ़ी औरत फुसफुसाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। सारा गुस्से में कहती है, तुम क्या कह रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, वह चीज जंगल में से आई है और उसने तुम्हारे असली बेटे को निगल लिया है। अचानक सारा को लगता है कि बूढ़ी औरत के पीछे किसी ने झलक दिखाई। वह उधर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। जैसे ही वह बूढ़ी औरत की ओर देखती है, वह बुदबुदाते हुए चली जाती है। गड्ढे के अंदर देखो, सच वहीं छिपा है। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या उसने सच में अपने बेटे को खो दिया? उस रात सारा अचानक जाग जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई कमरे के कोने में खड़ा है। मां, तुम सोई क्यों नहीं? क्रिस की आवाज धीमी और गहरी हो जाती है। सारा डर से कांप जाती है। अब वह जानती है यह उसका बेटा नहीं है। सारा अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसने अपने बेटे में आए बदलावों को महसूस किया है। उसकी चाल, उसकी आवाज, यहां तक कि उसकी आदतें भी बदल गई हैं। एक रात वह क्रिस के सोने का नाटक करती है और खुद जंगल की ओर निकल जाती है। काली रात में गहराई से घूरता वह विशाल गड्ढा, उसके भीतर से आती अजीब ध्वनियां, कहीं दूर उल्लू की चीख और ठंडी हवा की सरसराहट माहौल को और भयानक बना देती है। वह धीरे धीरे गड्ढे के किनारे झुकती है और मोबाइल टॉर्च की रोशनी नीचे फेंकती है। प्रकाश से कुछ पल के लिए अंधेरा कटता है, लेकिन जो दिखता है वह सारा की रूह कंपा देता है। नीचे गड्ढे की सतह पर कई हाथ और चेहरे दिखाई देते हैं। ये इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी त्वचा पर गहरे दरारें हैं। उनकी आंखें काली और गड्ढे जैसी हैं। सारा भागती हुई घर लौटती है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका है जो क्रिस उसके साथ रह रहा है वह उसका बेटा नहीं है। वह धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और देखती है कि नकली क्रिस मेज पर बैठा है, एक अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुरा रहा है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है, मानो उसकी हड्डियां खींच रही हों। सारा कांपती हुई पूछती है, तुम कौन हो? क्रिस का सिर एक अजीब कोण पर मुड़ता है और वह गहरी गूंजती हुई आवाज में कहता है, मां, मैं वही हूं जिसे तुमने जन्म दिया था, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैं भी तुम्हें चुन सकता था? अचानक उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली होने लगती हैं। उसकी गर्दन में हलचल होती है।
जैसे कोई चीज उसके शरीर में सरक रही हो। सारा डर से एक कदम पीछे हटती है। अब सारा के पास एक ही रास्ता है, इस दैत्य को मारकर अपने असली बेटे को बचाना। वह पास पड़ी लाइटर फ्यूल की बोतल उठाती है और नकली क्रिस पर फेंक देती है। लेकिन सारा अब भावनाओं में नहीं बहती। वह लाइटर जलाती है और एक झटके में आग क्रिस के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही आग की लपटें उठती हैं, नकली क्रिस की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। सारा तेजी से जंगल की ओर भागती है। उसे पता है कि अगर वह असली क्रिस को बचाना चाहती है तो उसे गड्ढे के अंदर जाना होगा। वह गड्ढे के किनारे पहुंचती है, रस्सी बांधती है और अंदर उतर जाती है। अंधेरे के बीच से कई हाथ उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह किसी तरह खुद को बचाकर असली क्रिस तक पहुंच जाती है। जब सारा अपने असली बेटे का चेहरा देखती है, वह हिलता डुलता नहीं, पर जैसे ही उसकी मां उसे पुकारती है, उसकी पलकें हिलती हैं। वह अभी भी जिंदा है। वह उसे बाहों में उठाकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ती है। सारा और असली क्रिस जंगल से भागकर वापस घर आते हैं। नकली क्रिस अब जल चुका था और उनकी असली जिंदगी वापस आ गई थी, या शायद ऐसा सिर्फ उन्हें लगा। कुछ हफ्तों बाद सारा और क्रिस एक नए शहर में रहने लगते हैं। वह अब शांत महसूस करती है। क्या वह सच में अपने असली बेटे को बचा पाई, या फिर वह अभी भी किसी भ्रम में जी रही है? इस फिल्म का अंत रावना और खुला छोड़ दिया गया है, जिससे दर्शक खुद अंदाजा लगाए कि असली क्रिस वापस आया था या नहीं। क्या सारा फिर से धोखा खा चुकी थी? द होल इन द ग्राउंड हमें डर और मनोवैज्ञानिक भ्रम की दुनिया में ले जाती है, जहां मां का अपने बच्चे पर विश्वास ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है।